हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज आर्यन एंड आई एम मनोज। और आज हम लोग देख रहे हैं फ्रीरन सीज़न 2 का एपिसोड 6। पिछला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारी जो डेट थी वो हो गई थी। एपिसोड आई थिंक डेट ही हुई थी पिछले एपिसोड में। हाँ जो नहीं, आई थिंक डेट नहीं नहीं हुई थी। नहीं 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 डेट सॉरी, तो वो पिछला पिछले वाला एपिसोड था। इससे पिछले वाले एपिसोड में वो जो आपकी लास्ट हाँ में जो बंदा था, जो हाँ, फ्रीरन एक बहुत बड़ी डेप में थी। राइट राइट, मुझे याद आ गया। फ्रीरन जनरेशनल डेट में थी जो हाँ कि उसे पे करनी पड़ी थी। और होपफुली एक उसे 200 साल काम नहीं पड़ा। मतलब होपफुली बोल रहा हूँ मैं, उसे 200 एक्चुअली साल। वो उसका कोई रीज़न था, उसकी वजह से उसने रोका था डेथ। तो मुझे मेरे ख्याल से एक बहाना ही था उसका जो उसका हमको हाँ, उसने नहीं मतलब था। हाँ आपके जो कंपनी थी, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने आपका हाँ सिल्वर ढूंढने के लिए एक माइन में उसको रोका था ताकि। और उसकी लेकिन डेट थी, उसकी जो 200 साल हाँ की डेट डेथ थी, उसे थी वो काम तो करना पड़ता 200 साल अगर वैसे पे करना होता तो। लेकिन अच्छा ये हुआ कि उसके पास ऑल्टरनेटिव रीज़न था, और या फिर ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं कि आइडिया था डेट पे करने का। उसके अलावा लास्ट में एक बहुत अच्छी फाइट हुई थी। आई थिंक उसी एपिसोड, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पिछला वाला कंफ्यूज हो एपिसोड रहा है, रिकॉल कर रहा हूँ मैं। उसमें फाइट नहीं उसमें जो होती उसके फर्स्ट बाद। हाफ था वो हाँ आपका वो बंदे का था जो कि अंदर आपका जो आपकी बूस्ट ढूंढ रहा था अंदर हाँ जाके। हाँ उसका नाम मुझे फर्स्ट याद हाफ नहीं जो आ रहा था है। वो एक बियर ढूंढने में राइट गया राइट, हुआ वो जो था। बियर ढूंढ रहा था अंदर जाके। बियर टाइप की थी जो कि बहुत पुरानी एक एल्फ ने एक एल्फ ने बनाई थी, वो भी मजाक में बेसिकली। बस उसने बनाई नहीं मजाक थी वो, हाँ उसने वहाँ पे सॉरी लिख दिया था कि वो सबसे बेस्ट बियर है वर्ल्ड की। वो बनाई भी उसी ने थी। बनाई उसने नहीं थी, उसने वहाँ पे लिख दिया था कि वो ओके बेस्ट बियर है। हाँ मतलब हाँ उसका टेस्ट काफी वियर्ड सा था, अच्छा नहीं था, बट उसने एक मजाक में लिख एनग्रेव दिया हाँ था कि ऐसे ही एनग्रेव कि टाइप का कर दिया था। तो वो इतना टाइम हो गया था, 1000 साल पुरानी बात थी वो। तो 1000 सब नहीं थी, हाँ 200 साल से वो ढूंढ रहा था। और आई थिंक 400 साल पहले फ्रीडन ने बोला था कि उसे लास्ट एल्फ मिला था। मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, उन लोगों ने मेंशन नहीं किया था, लेकिन जो लास्ट एल्फ उसे फ्रीडन को मिली थी वो वही थी। एम से कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। हाँ नहीं लेकिन वो डॉर्फ था, वही बता रहा था ना कि ये 1000 साल पुरानी, मतलब उस टाइम पे जो राजा थे उन्होंने उनको दी उनके जाती हाँ थी, उनको दी जाती थी, ऐसा कुछ था। तो वो बहुत ऐसा कुछ था। पुरानी है वो वो जो बियर जो है वो पुरानी हाँ वो जो अल्कोहल जो भी थी वो बहुत पुरानी थी, और फिर वो एरिया अल्कोहल का था, तो ऐसी बियर चीज़ें। रीजन था वो। हाँ खैर एनीवे, फाइनली वो उसकी बियर जो थी वो घटिया थी। और घटिया लेकिन वो थे उसे बट उसे बुरा नहीं लगा और वो काफ़ी खुश हुआ क्योंकि उसका ड्रीम पूरा हो गया था बियर पीने का। हाँ हाँ, आई थिंक यही हुआ था पिछले एपिसोड में। वो लोग वहाँ उस टाउन से आपके अपना डेट वगैरह पे करके नेक्स्ट मूव ऑन कर गए थे। तो उसके आगे देखते हैं उसके बाद आई थिंक हॉट स्प्रिंग वाला सीन था। सब। तो एपिसोड पुरानी बात है। अच्छा इसमें नहीं था। नहीं, ओके ये क्या आग वाग लग रही है। कोई डीमंस आके तोड़ फोड़ मचा गए हैं, एज यू कैन सी। ये तो डीमन जैसा लग भी रहा है प्रॉपर। अभी नरूतो वाला क्यों लग रहा है? अबे एक सेकंड, ये डायनासोर था जो स्वॉर्ड चला रहा था। लिजर्ड टाइप का, लिजर्ड मैन जो हाँ होते वही हैं। वही, डीमंस है। डीमन वो सी दोनों है। डीमंस हैं। ये तो वैसे डीमन नहीं लग रही है, वो जो कुछ स्वॉर्ड वाली जो थी। नहीं वो कुछ एनिमेशन में वो दिखाते हैं, वो जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होके और ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अभी बाद तो इतना दिखाया भी नहीं है, तो जब हॉर्न समझ निकले गया। होते हैं ना। इसमें सारे डीमंस के हॉर्न होते हैं, हाँ शायद तूने ध्यान नहीं अच्छा दिया। हाँ ये राइट देख, वो लेजर्ड देख, स्वॉर्ड फाइट कर रही है। कौन है कूल। ये कौन है। मैसेज भेज रहा हो बचाने के लिए, और क्या। गार्ड वगैरह हो भेज होगा भाई। वो मर गया कौन मर गया? भाई जिसने भेजा था। कहाँ मर गया? ऐसा ही लगा। कब लगा? अब अभी देखियो, देखियो ये उसको वो देख लिया है। हाँ, तो वही मोमेंट है ये जब मरने वाला होता है इंसान। ऐसे ही कुछ भी। अबे देख नहीं रहा, पूरा उन्होंने जला ही दिया, वो ऊपर सामने ही खड़ा था, कौन सा हाँ, तो कहीं ये और कब खड़ा दिखाया कि था। मर गया? ऐसे ही हवा में मर गया। तो ऐसा ही होगा ना, वो इतना जरूरी कैरेक्टर नहीं होगा जो उसको भी मारते हुए दिखाए। मैं पूछता हूँ कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो ज़रूरी कैरेक्टर नहीं है? तो आगे जाके यही मिले यहाँ पे जब फ्रीजन आए तो।
वो तो चाहिए होता है ना हो बताने के सकता लिए है। क्या हुआ। वो तो एक छुपा हुआ बंदा बैठा था ना घर के अंदर। अरे वो तो वो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे थे। अच्छा, ये तो खोले हुए ऊपर था ना, तभी मैं मुझे लगा ऐसा कि मर गया हो क्या पता, पैसे भेज के कुछ भी हो सकता है। वो फ्री रन का कोई मतलब भी है? फ्री रन का हम्म आई एम श्योर कुछ होगा, सर्च कर ले। रिसर्च फ्री रन टू फील कोल्ड। अच्छा। फ्री रन का कैरेक्टरिस्टिक भी उसे कोल्ड पसंद नहीं है। 30 years after the death of Himmel the hero in Rufen region। अरे ये तो वो है आपकी नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन अभी भी फर्स्ट क्लास मेज थी। हम्म अच्छा हाँ, ये उसमें आई थी टेस्ट में। राइट, ये तो डीमन है। हाँ वो तो वो डीमंस की जो तो होता ही है। और ये वो बंदा है जिसकी शॉप थी वहाँ, लेकिन ये दूसरी पार्टी में था, अब इसके साथ है। वो एक्चुअल में किसी पार्टी ओ पार्टी में नहीं था ना। हाँ मतलब ऐसा वो कहता था। ये आई आइडिया है वो। नहीं वही बंदा है, दूसरा है कोई। इसकी पावर तो वो थी ना मड वाली। हाँ नहीं आई थिंक ये दूसरा बंदा है जिसने मड पावर यूज़ नहीं करी। जी कौन है? दैट वाज अ लाई। ये तो वही है जो भी जला रहे थे लोग, ऐसे लग रहा है। वही है। सरी हम्म शायद इसका होम टाउन है ये। हम्म, आई थिंक ये भी फर्स्ट क्लास में ही होगा। हम्म। देखो घर के अंदर वाला बंदा बच गया। यही है, और स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था घर के अंदर छुपा हुआ बैठा था? ये वही है, ये जो ऊपर था वो है। नहीं वो पता नहीं मुझे, उसकी तो आंखें दिखाई गई थी, उसकी काले बाल थे शायद। ओके इसने सबको मार दिया। अच्छा हाँ हाँ मतलब हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं उसके पास। हाँ। वो काफ़ी सही बंदी है मतलब। देखिए मैंने उसकी कुछ पावर्स। नहीं है उसकी पावर्स एक्चुअल में उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी, लेकिन आई थिंक वो बहुत अच्छी खासी पावरफुल है, क्योंकि उसने लास्ट में वो फर्न को टेक ऑन करने के लिए जा रही थी। फर्न से लड़ना ईजी नहीं है। मर गया वो, जिंदा है लग भाई। रहा है। तेरे को साला स्टार्टिंग से ये क्या बोले जा रहा है, मर गया मर गया मर गया। बचने दे आई लो। तो भाई कंडीशन ऐसी दिख रही है ना सारी। क्या होता इस बंदी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी। अरे ये वो है ये ना, वहाँ मुझे याद आ गया, ये इंस्ट्रक्टर नहीं था पहले वाले टेस्ट का। ये था इंस्ट्रक्टर? और नहीं तो क्या। अरे हाँ हाँ, ठीक ठीक है। ये और सेंसे थे ना, सेंसे दूसरे वाले टेस्ट की थी। हम्म है, मैं कह रहा था। जिंदा है, जिंदा है। नहीं नहीं है, सही कह रहा था, तू मर गया है। हम्म, ये बंदा तो फ्री रेंज जैसा लगता है। कैसे? इमोशन मतलब इमोशनल ऐसा टाइप वैसे का है। जी अच्छे इसकी स्टोरी दिखा रहे हैं। उसका आउटफिट मुझे काफ़ी सही अच्छा लगा।
जो 死ぬのなら मेज है 急な फर्स्ट क्लास 崩 वाली 壊という戦いの道を選んだ私たちであゲナウさん、駐留していたノルム騎士団のよ北部支部に届いた頃には村はもう滅んでいました。 हाँ ゲナウさんに責任はありません。 राइट 村をもう一回り見てくる。少しは休んだ方がいいのではないのですか。なぜなぜって。 अच्छा ये तो उसकी पावर थी 一つ潰された वर्बल की 戦士が一人 हाँ ये 2 के पास थी ये पावर टेस्ट में हाँ उसके पास भी है 二人か उसने कॉपी की थी मतलब हाँ かなりの手だれだな。敵だと思う。 ये लो नहीं आई थिंक वर्बल ही है ये तो 多分これは वर्बल नहीं है पर फ्रीरन है फ्रीडम कहाँ से आ गई अच्छा हाँ ये वाला स्पेल तो फ्रीरन का है हाँ な फ्रीरन का भी है मतलब 試練か。 उसका थोड़ा अलग है ということはもう一人の反応はフェルン फन メトーデと मेथड है मैं तो 試験官か。 राइट ナウだっけ。 हम्म すごい殺意のこもった魔力だったから魔族 हम्म, だよ。そうか。紛らわしいことをした。 वो शो नहीं कर रहा है लेकिन वो गुस्से में है 本当です。気が気ではありませんでした。フェルン大丈夫。味方だよ。シュタルクに伝えて。はい。 मतलब उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते フェルンさんも討伐要請を受けていたんですね。北部高原にいたからね。それで状況は हाँ, जो उस टाइम पे भी दिखाया गया तब भी ऐसे ही रहता था 祈っているのか。悪いか。そうは思わん。村も魔族に滅ぼされた。そう happens to a lot of folks हाँ। in this anime なあ、魔族って人間を食べるんだよな。なんで死体が残っているんだ。 हाँ ये पॉइंट है そうだった。さあな。理由は知らん。あいつらは腹いっぱいでも人を殺すんだよ。 अच्छा なんでだろうな。そうですか。村にいた魔族は2人が倒したんですね。一足遅かったみたいだね。急いだつもりだったんだけど。ゲナウさんが一つ腑に落ちない点があると。いたノルム騎士団だ。ノルム騎士団。ノルム商会領にもいたでしょ。商会が保有する軍事勢力だよ。 के ये जो रेड उसमें है 通なんですね。 अच्छा 村落の中流部隊なんてこんなものだ。それでも彼らはこの村にはもったいないほどの精鋭だったよ。隊長はこの男だった。長年村を守り続けてきた英傑だ。驚いた。この人シュタルクよりはるか。 अच्छा 比べたらそうでしょと死因は剣法の結果、彼らの死因は剣による斬撃。 अरे यार वो एक sword fighting lizard 村 चौरों घूम रहा है たちは彼らの足元にも及ばない雑魚ばかりだ。 और एक वो गोलम जैसा भी तो था जिसकी वहाँ आंखें से दिखाई गई थी पता नहीं क्या था वो वो तो हाँ वो डीमन था कोई I don't know よかったな。お前たちがここに来たのは無駄足なんかじゃない。そう。それじゃあ手伝えることはまだありそうだね。一緒にそいつに人類の恐ろしさを教えてあげよう。 डीमन को मारने जा रहे हैं こうで、こう、こう、こうですかね。それだとかなり動きに無理があるな。騎士たちの傷の状態だと。もしかしたら二刀流なのかも。だとしたら魔族は基本的に短時間の潜伏でしか魔力を隠さないから、今は魔力探知の範囲外にいると考えていいと思う。この村の近くは安全ということですね。ゲナウに周辺にある魔族の拠点になりそうな場所を教
教えてもらったからそこを中心に調べていこう。はい。 क्या हो गया? まあその前に夕食かな。 अच्छा 腹が減って Right. 戦はできぬだ。 हाँ, अरे थोड़ा टाइम लगेगा बेटर होने में, अभी भी मिला है सिल्वर। राइट। 流通網が回復するまでの辛抱だね。 मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा इतने हार्ड कैसे हो जाते हैं। まだ境界だと思います。 क्योंकि वो पुराने हैं। エナウさんの分のパンはうん私が。いや、メトーデは敵の分析結果を教えて。先に敵の構成を知りたい。じゃあ俺が渡してくるよ。お願いします。それで分析の結果は、正確な敵の構成を把握するにはもう少しかかりそうですが、分かったことはあります。そっか。じゃあ先に作戦会議。前にやっぱり夕食にしようか。 उसे सब क्यूट लगते हैं। なんだもう出発か。いや、夕食だってさ。 एक तो एक क्रंच पत्थर जैसी आवाज है। 何をやっていたんだ？魔族の襲撃で教会の結界が壊されていたからな。 अच्छा より強力なものに張り替えておいた。 अरे वाह 他にあいつらの死体もあるしな。なあ、なんで死体をそのままにしてるんだ？そうするなら手伝うぜ。力仕事は得意なんだ。そうか。北部高原出身じゃないやつにはわからないか。基本的に北部高原の村落に墓地はない。 अच्छा あるとしても堅牢な城塞都市の片隅か。結界に守られたお貴族様の墓くらいだ。あとは全て魔物の少ない北部高原南端の共同墓地に埋葬される。わざわざ死体を運び出すんだ。 अच्छा जी, 騎士団の護衛をつけてな。 वहाँ लेके जाना पड़ेगा わかるか。いや、 ताकि डीमंस खराब ना कर पाए। を作ると不臭につられて魔物が集まってくるんだ。地獄のような光景だよ。そこには骨も残らない。ノルム商会の連中は随分前から死体を燃やすようにと主張して、実に商人らしい合理的な考え方だ。私も賛成だよ。 ये तो यार बहुत दिक्कत है मतलब काट भी नहीं सकते मेरे इंसान को है でも कहीं भी 聖職者連中が黙っていない。奴らの気持ちもわかるよ。痛いほどわかる。苦しんで死んだ人間を火にくべるなんざ。 राइट でもいつかはそうするべきだ。どうせこのままじゃ誰も故郷の地で眠れない。 ये फनी ही रही है। フリーレン。パンを食べている時の音じゃないですね。なんだかこうして一緒に食事をしていると不思議な気分です。 Hardly a meal. たちとこんなところで再会するとは思っていませんでしたから。でもね、山一つ向こうで野営してたら討伐要請の書面が届いたからね。何事かと思ったよ。 अरे वो एक स्क्वायरल लेके आ रही। もうなんだこいつ。手紙を持っていますね。メトーデとゲナーこそなんでこんなところにいるの？偶然近くに他の一級魔法使いが2人もいたとは思えないんだけど。私はゼーリエ様の命令でさんと2人組で北部高原の魔族の討伐任務をしていますから。一級魔法使いってそんなことまでするんだ。よかったよ。というよりも弟子としての仕事ですね。 ओह ええ、一級魔法使いは基本的に。そういえばそんなこと言ってたっけ？私は断りましたよ。エルンはいい子だね。二人ともゼーリエのわがままを聞いているわけだ。大変だ
ね。そうでもないですよ。むしろもっとお役に立ちたいというか、あの人ちっちゃくて可愛いじゃないですか。そうかな。もちろんフリーレンさんも負けないくらい可愛らしいですよ。ありがとう。ゲナウさんほどの反面教師もいませんしね。 How not to behave. お前は私のように चलो उसे भी पता है. さて、お腹も満たされたし、作戦会議と行こうか。 Strategy meeting. それで敵の分析の方はどうなっている？何か分かったか？ああ、正確な魔族の数とかはまだ解析中らしいけど、一つだけ分かったことがあるぜ。敵は二刀流って言ってたっけ？それが最初はそのように仮定していたのですが、やはり釈然としない点がありまして。どういうこと？私の知る限り、二刀流はどれも基本的に攻守のバランスを保つことに重きが置かれています。一本は致命傷を与える長剣、もう一本は取り回しの、つまりキリアトには自然と差が生まれるのです。大きな剣を2本操る怪力の持ち主ってことでしょうか？ええ、そう思って遺体の傷や戦闘の痕跡からイメージして同じ切り方を試みたのですが、やはり二刀流ではどうしても動きに無理が生じてしまいます。これ以上はまだ憶測の域を出ないのですが。 क्या है उसके हाथ हैं या फिर क्या है? おっと、悪い。すみません。 हाँ. कुछ क्लिक किया अभी. 4 हाथ हैं क्या? 敵は四刀流です。 राइट. मैंने ध्यान नहीं दिया. वो लेजर्ड जो थी वो 4 प्लेट चला रही थी क्या? 騎士や建 हो 物に सकता 刻 है まれた क्लियरली दिखाया नहीं गया था ना. そう考える方が自然だって。 हो सकता है वो. हाँ, ना ना अरे ये है. 四刀流。 अच्छा इसने देख रखा है क्या? कुछ स्नेक टाइप का है. ये. हाँ यही तो है वो दिखाया था. हाँ, यही है. हाँ, खत्म हो गई क्या? अच्छा एक चीज और कि इस बार 7 सेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन में से कितने बचे थे? 1 या 2? 2 बचे थे मेरे ख्याल से. 4 उसने मार दिए थे. 3 तुम्हारे 3 मारे थे उसने. 3 ही तो मारे थे उसने. चौथा वो चौथा तो वो था. वो तो एक अलग वो बंदा अलग था था. ना. राइट. तो 3 उसने मार दिए थे. और एक औरा थी. एक एक औरा थी जो हाँ फ्रीडन ने मार दी. एक बचा है. नहीं एक सेकंड. 3 4 ही हो गए. 3 उन्होंने मारे थे और चौथा मारा था हीरो टीम ने वहाँ पे जब एक मार पाए थे वो लोग और फिर ये 2 भाग गए थे उस टाइम. एक सेकंड. हीरो ऑफ द साउथ की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ हीरो ऑफ द साउथ ने कितने मारे थे? 3 मारे थे ना. 3 मारे थे. हम्म. इन लोगों ने कितने मारे थे? इन लोगों ने जब पूरी पार्टी थी तब एक बंदा मारा था. एक ही मारा था. हाँ एक ही मारा था. उसके नहीं बाद बे, फ्रीलन 2 ने तो मारे थे. एक ही मारा था उस टाइम पे अच्छा भाई. एक ही मारा था. फिर ठीक है तो मतलब फ्रीलन- 4 ये हो गए. हाँ, उसके बाद फ्रीडन ने औरा को एक मार दिया तो एक 5 हो बचा गए. है. 7 है ना तो 5 हुए ना. और आई थिंक क्वाल जो था वो भी 7 से जो 2 हो गए. फ्रीडन ने 2 मार दिए हाँ तो मतलब एक ही बच रहा है. ये उनमें से एक हो सकता है. आई डोंट नो है या हो नहीं. सकता है. मे बी. बट आई थिंक अगर एक ही बचा है 7 से जो डिस्ट्रक्शन तो हम्म. हो सकता है कि वो उसको बाद के लिए बचा के रखें. ये कोई और पावरफुल डीमन. हाँ और 7 फिर से जो डिस्ट्रक्शन बड़ी चीज़ है यार. वही हालांकि क्वाल और औरा दोनों ही बहुत ही हल्के में मर गए थे तो मुझे नहीं पता. मे बी देख. मेरे ख्याल से वो ओवर कॉन्फिडेंस थे. ओवर कॉन्फिडेंट हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में मर गए ये भी कह हाँ. सकते हो. लेकिन फिर भी मर तो गए ना इजीली. मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई और डीमंस आने वाले हैं तो और ज़्यादा वो पावरफुल हो. हालांकि फ्रीडन ने ऐसा बोला है कि ऐसे कुछ डीमंस थे जिन्होंने उसे हरा दिया था. तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली वो डीमंस अभी जिंदा होंगे अगर फ्रीडन को हरा ही दिया था तो. हाँ, मतलब फ्रीडन से पावरफुल तो कुछ ही लोग हैं. और मतलब आई डोंट नो मैं कह नहीं सकता. लेकिन ये वाला डीमन काफ़ी पावरफुल लग रहा है. मुझे नहीं लग वो रहा तो कि इतनी आसानी से मर जाएगा. हम्म. अगर उन्होंने इस एपिसोड में 2 फर्स्ट क्लास मेज और सॉरी 3 फर्स्ट क्लास मेज तुम्हारा वो है गेना हुआ है वो भी फर्स्ट क्लास मेज ही है. हम्म. हमारे 3 फर्स्ट क्लास मेज और फ्रीडन टेक्निकली कम नहीं है उनसे ऊपर ही है.
तो 4 अगर ऐसे बंदे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एक तो साथ, मेरे हिसाब से हाँ, डीमन वो बिल्कुल। हल्का नहीं होगा। अगर ये अच्छी सारे खासी उससे फाइट फाइट होने वाली है। हाँ, अगर ये सारे उससे फाइट करने वाले हैं तो स्टार्क तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो लिजर्ड से लड़ रहा होगा। वो नहीं, वो भी कम पावरफुल नहीं है, वो अच्छा खासा लड़ रहा था, वो कुछ भी चल रहा है आजकल। मतलब अच्छी खासी फाइट होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड खैर एनीवे, मेथोडे जो है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फर्स्ट सीजन में भी लगी थी, क्योंकि लास्ट में उसने जब पार्टी, जब उसने बंदों ने सब ने डिसाइड किया था कि तुम इससे जाके लड़ोगे, तुम इससे जाके लड़ोगे, तो मेथोडे ने एक्चुअली बोला था कि वो फन से जाके मतलब फन को संभाल लेगी। हाँ। और उसने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से बोला था कि वो फन को संभाल लेगी। तो अगर वो जानते हुए कि फन ने क्या किया था उसे, मतलब काफ़ी लोगों को फन ने ना ऐसी लपेट दिया था, तो नहीं, मैं समझ उसको रहा पता हूँ उस टाइम पे क्या था, उसको एक्चुअल उसकी फुल पावर नहीं पता थी। बाद में जब फाइट हुई थी फन से, तब उसने एक्चुअल देखा था कि फन कितनी पावरफुल है। नहीं, कॉपी आप वाली। गलत भूल रहे हैं। मैं- फन वाली जो फाइट थी वो पहले ही हो चुकी थी। कौन सी फाइट की बात कर रहा है? जो मेथोडे ने कॉपी, फन को लड़ते हुए नहीं फन देखा की है। जो कॉपी थी उससे फाइट हो रही थी जब। फन की कॉपी तो थी ही नहीं, बात तो यही है। थी भाई, ये फाइनल, फन की कॉपी, हाँ सुन ले मैं बता रहा हूँ ना। फाइनल जो बॉस था जहाँ पे, उसके आगे फन ही खड़ी थी। भाई तू कंफ्यूज हो रहा है। मैं नहीं हो रहा हूँ। मैं ही नहीं, तू हो रहा है। फन की कॉपी जो थी, हाँ जिससे लड़ने मेथोडे गई थी, फन की कॉपी से ही लड़ने गई थी वो। हाँ हाँ, पता है और मुझे। वो सीन एकदम से कट गया था, बस इतने पे ही दिखाया था कि उसने क्या कहते हैं, उसके पीछे खड़ी थी, वो कट गया था सीन। फन की कॉपी कभी दिखाई नहीं थी। फन की कॉपी की और मेथोडे की कभी फाइट नहीं दिखाई है उन लोगों ने। नहीं, फन लेकिन वो कॉन्फिडेंटली गई थी कि मैं संभाल लूंगी, इसका मतलब। और हाँ। उसको पता था कि फन पहले क्या कहते हैं, पहले वो ज़्यादा फर्स्ट एग्जाम में अच्छा खासी लड़ चुकी थी फन, तो उसको पता था कि वो कितनी अच्छी खासी पावरफुल है। और फन की सिर्फ एक ही फाइट हुई थी उसके उस क्या कहते हैं सेकंड राउंड में, जो कि अंदर हुई थी मेन फ्रीरन की कॉपी से, ठीक है। वही फाइट थी बस, जो कि किसी ने नहीं देखी थी, सिर्फ फन और फ्रीरन नहीं देखी थी। हाँ, राइट, हो सकता है। मैं नहीं पता तुझे क्या याद है। खैर जो भी है, ये था। तो अगर वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, तो मेरे हिसाब से वो अच्छी खासी पावरफुल है। और ऑब्वियसली उसके जो डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो फर्स्ट उसमें भी मैं पता चल गए थे, और अब भी उसने उसने किया गेस, वो एक छोटी सी चीज़ को क्लिक कर गई, उसने गेस कर लिया कि उसके 4 हाथ हैं, यार 4 ही हैं जैसे दिखा दिया उन लोगों ने। तो आई थिंक आगे वाले एपिसोड्स जो एक्शन पैक्ड होने वाले हैं, और वो डीमन जो काफ़ी पावरफुल लग रहा है। अदर देन दैट, गेनाउ उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि वो जो आपका फर्स्ट वाले टेस्ट का इंस्ट्रक्टर था वो है। और आई थिंक उसकी पावर कुछ ऐसी थी कि वो किसी बर्ड में चेंज भी हो जाता था। ऐसी भी मुझे उसकी पावर याद है। आई डोंट मैं मिस कर गया हूँ, या फिर मैंने उस टाइम पे गलत समझ लिया हो, बट आई थिंक वो बर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, इतना मुझे याद आ रहा है। या फिर आई डोंट नो, सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, आई डोंट नो मुझे, मतलब बर्ड से रिलेटेड कुछ है, जो कि बर्ड वहाँ पे घूम रही थी फर्स्ट टेस्ट में। नहीं, उसकी पावर तो ये तो पता मुझे कि बैरियर की पावर है उसके पास। नहीं, वो बैरियर की पावर उसके पास नहीं है। मुझे कुछ और ही याद है पूरे अबे- सीजन में। बैरियर जो बनाया था वो सेरी ने बनाया था, जो कि फ्रीजन दो तोड़ा था। अच्छा, हाँ, तो चलता उसी का टेस्ट रहा था उसमें, जब वो आराम से टेस्ट उसका था, वो प्रॉक्टर था उस टेस्ट का। हाँ हाँ, जब वो जो बैरियर था आराम वो से सेरी ने बनाया था। यार इतना तगड़ा सीन था वो, तो भूल रहा है बिल्कुल ही। यार सीरी एनीवे, का बना है वो बैरियर। और क्या। अच्छा, तभी वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि ये नहीं टूटेगा। हाँ, क्या देखा था तू, सो गया था क्या बीच में? नहीं, मुझे ये याद नहीं था कि वो बनाया किसने था। मुझे तो लगा उसी ने बनाया, जब वो अच्छा test ले खासा रहा सीन था वहाँ पे और फार्मिंग का। थोड़ा, वो तो मुझे ही पता है। वो सेरी इतना दिखाई थी उस confident- पॉइंट पे, जब जैसी बैरियर टूटा था उसके बाद सेरी की हाँ। दिखाई थी। वहाँ पे और क्या, मुझे याद एक्चुअली याद है मुझे एपिसोड वाला। खैर whatever। तो गाइस ये था एपिसोड 6 का रिएक्शन। आई थिंक यही हुआ इस एपिसोड में। एंड वो अब मतलब वो लोग अपना हाइड आउट वगैरह पे जाएंगे डीमंस के, और नेक्स्ट एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली फाइट होने वाली है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड या बाय। है।